जय हिंद दोस्तों। आज हम बहुपद चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। बहुपद को बड़ी बारीकी से समझेंगे कि बहुपद क्या है। चलते हैं बोर्ड की दुनिया में। बहुपद, पहले हम समझेंगे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद का डेफिनेशन हम जानेंगे। पहले बहुपद का डेफिनेशन होता है चर का ऐसा घात जो हमेशा धनात्मक पूर्णांक हो। बहुपद का परिभाषा है चर का ऐसा घात जो हमेशा धनात्मक पूर्णांक हो। अब समझेंगे कि चर क्या होता है और अचर क्या आता है। जैसे मैंने एक समीकरण लिखा 2x² + 3x + 5। यह समीकरण है। जो x होता है उसे चर बोलते हैं, यह हो गया चर, और गिनती की संख्या यह हो गया अचर। अब आप समझ गए, अचर हो गया 1 2 3 और x y z ए से लेकर z तक जो होता है उसे बोलते हैं चर। तो वही है चर का ऐसा घात जो हमेशा धनात्मक पूर्णांक हो। घात क्या है? जो पावर होता है उसे ही घात कहते हैं। जैसे यहाँ x² का पावर क्या है? 2, यही मेरा 2 घात है। घात हमेशा क्या होना चाहिए? धनात्मक में, और माइनस में कभी भी घात नहीं होना चाहिए। ना तो रूट में होना चाहिए और ना ही बट्टे में होना चाहिए। बट्टे जैसे कि 1/2 लिखते हैं, जैसे x पर पावर 1/2 लिखते हैं, यह बटा होता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसे बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुपद। अब आप समझ गए होंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। चर बहुपद का ऐसा घात जो हमेशा धनात्मक पूर्णांक हो। माइनस में अगर हमने लिखा 3x पर पावर -3 या स्क्वायर ले लिए प्लस 4x + 5, बोलेगा यह बहुपद है? तो बहुपद नहीं है, क्योंकि -2 घात आ गया। अगर यही ऐसा करता 1/2 करता, बोलता बहुपद है, तो आपका आंसर होता बहुपद नहीं है, क्योंकि अब बट्टे में आ गया। अगर ऐसा रहता 4√x + 3x² + 5, बोलिए बहुपद है? तो बहुपद नहीं है, क्योंकि x रूट के अंदर आ गया है। तो अब हम बहुपद का सूत्र जानेंगे कि बहुपद का सूत्र क्या होता है। हम इसे द्विघात बहुता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यह जो है अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद का शून्यक है। अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद का शून्यक है। अब लिखेंगे शून्यक का योग। शून्यक का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। तो अब होता है फिर शून्यक का गुणनफल। शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल इसका अर्थ हुआ अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। क्या हो गया? अगर शून्यक का योग हो अल्फा प्लस बीटा तो होगा -b/a, और शून्य का गुणनफल होगा c/a। जैसे मैंने एक समीकरण लिखा 4x² + 7x + 3, तो इसका ये बहुपद है। इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। तो a के स्थान पर 4 आया और
बी के स्थान पर 7 आया और सी के स्थान पर 3 आया। अब ऐसे समझेंगे, जैसे कि बोला शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। इसको कॉपी कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक क्रमशः 4 तथा 3 हो। क्वेश्चन पूछा जाता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्य क्रमशः 4 तथा 3 हो। तो इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन और फिर लिखेंगे गिवन। अब क्या हो गया, सॉल्यूशन में हल और गिवन मतलब दिया है। तो यहाँ वाला एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्य क्रमशः 4 और 3 है। शून्यक का अर्थ होता है अल्फा और बीटा। हमने इससे पहले बोल दिया था कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होता है, अल्फा और बीटा। जो पहला होता है वह अल्फा होता है, अल्फा बराबर 4 हो गया, बीटा बराबर 3 हो गया। तो अब करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान हो गया 4, बीटा का मान हो गया 3, तो 4 3 7। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो मतलब अल्फा 4 गुना बीटा 3 हो गया 12। इसलिए है निकाले क्योंकि द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसलिए हमने सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाला। अब यह हम मान यहाँ रख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना निकला है 7 रख दिए इंटू एक्स प्लस और अल्फा इंटू बीटा कितना निकला है 12, यहाँ 12 रख दिए। अब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7 गुना एक्स, तो 7x प्लस 12। यह हो गया द्विघात बहुपद। ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद। अब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। पूछ देगा एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। पूछे एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -3 हो। 2 और -3 हो, कुछ भी दे सकते हैं, 2 3 2 5। तो बोला एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 और 3 हो। यहाँ क्या किया है, योग और गुणनफल दे दिया, मतलब यहाँ पे सबसे पहले अब लाएंगे सॉल्यूशन। क्या आएंगे, SOLUTION सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे गिवन। यहाँ बोला है योग, मत इसका अर्थ यह हुआ अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा बीटा 2 हो गया, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल कितना हो गया -3। यहाँ क्या क्या योग और गुणनफल डायरेक्ट दिया गया है। अब डायरेक्ट हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस
बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर लिखें, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -3। अब हल एक्स स्क्वायर 2 गुना एक्स 2x प्लस गुना -3, यह हो गया द्विघात बहुपद, यह हो गया द्विघात बहुपद। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब कोई समीकरण दे दिया जाएगा, समीकरण दे दिया रहेगा, जैसे रहा 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। बोलेगा कि यह समीकरण है, इस समीकरण यह द्विघात बहुपद है। गणित लेते अब कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है, बोलेगा एक द्विघात बहुपद इतना उतना के शून्य ज्ञात करे और इसका जांच भी क्या दिया है 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब इसका गुणनखंड करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 3 और 4 को गुणा करेंगे, कितना 3 चौका 12। तो 12 का अब हम 12 को अब हम तोड़ेंगे गुणनखंड, 2 से 6 फिर 2 से 3। अब हमको क्या करना है, इसी तीनों में से हमको 7 पुराना है, क्या पुराना है 7 पुराना है। जैसे 2 दूना 4 और 4 3 7, या तो जोड़ के साथ पूरा या तो घटा के साथ पूरा, ये लेकिन 7 पुराना है। तो हम मेरा 4 और 3 7 पुर गया और 4 3 गुना करने पर 12 भी आ रहा है। तो ये हम अब जो है कि इसको इस रूप में लिखेंगे, जैसे हो गया 4x स्क्वायर प्लस 7 को लिखेंगे हम 4x प्लस 3x, 4 3 7 हो गया प्लस 3। अब इन दोनों हम कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन। इस दोनों में कॉमन क्या आता है 4x आता है, क्या आता है, क्योंकि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। तो यहाँ 4x निकल गया, यहाँ सिर्फ x बचा और यहाँ 1 बचा। 4x गुना x तो 4x स्क्वायर, 4x गुना 1 तो 4x प्लस, इन दोनों में कॉमन लेंगे, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो 3 कॉमन आ गया, बचा यहाँ क्या x और प्लस 1। 3 गुना x 3x और 3 गुना 1 तो 3। एक चीज़ दिमाग में रखना है, जो एक बार बीच में आता है सेम वही बीच में होता है। अब क्या करेंगे, बीच वाले को एक बार लिखेंगे x प्लस 1, बाहर वाला लिखेंगे 4x प्लस 3 बराबर 0।
तो x प्लस 1 बराबर 0। एक बार इसके लिए 0 होगा, एक बार इसके लिए 0 है। 4x प्लस 3 बराबर 0। x बराबर हो गया -1, इधर 4x बराबर, ये प्लस में है तो इधर माइनस, x बराबर -3/4। पहला जो होता है वह होता है अल्फ़ा। अल्फ़ा बराबर -1 हो गया और बीटा बराबर -3/4 हो गया, -3/4 हो गया। अब इसका जांच करना, अब क्या करना, इसका जांच करना है। रख के जाओ। अब जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच। हमने पहले इसका जांच में क्या हो जी, व्यापक रूप लिखे थे, जैसे ax² प्लस bx प्लस c हो गया। तो a के स्थान पर यहाँ क्या है 4, तो लिखेंगे a बराबर 4। b के स्थान पर क्या है 7 और c के स्थान पर क्या है, यहाँ लिखेंगे b बराबर 7 और c बराबर 3। अब यह व्यापक रूप होता है बहुपद का, और इस पे हम जो है कि a b c का मान निकाल लिए। अब जांच में क्या लिखेंगे, जांच में होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये जांच हो रहा है, क्या हो रहा है, जांच। अल्फा का मान है -1 रखें, बीटा का मान है -3/4, तो लिखेंगे -3/4 बराबर b/a, -b/a। b का मान कितना है 7 रखें, और a का मान कितना है 4, तो 4 रखें, माइनस है तो माइनस। अब इसको हल करेंगे, -1 प्लस गुना माइनस तो माइनस होता है, यहाँ क्या छिपा है 1। अब इन दोनों का एलसीएम 4 आया, 1 से भाग देंगे 4 में तो 4 आएगा, 4 गुना 1 तो -4। अब 4 से 4 में भाग देंगे तो 1, और 1 गुना 3 तो 3 बराबर, इधर -4/7/4, फिर -7/4, 4 3 7 और 4। यहाँ क्या हो गया, दोनों साइड बराबर हो गया। इसका अर्थ है मेरा यह क्या है, शून्यक सही है, बहुपद सही है। अब ये तो शून्य का योग हो गया, फिर निकालना है शून्य का गुणनफल। अब क्या निकालना, शून्य का गुणनफल। हम इस जगह निकाल देंगे, यहाँ लिखेंगे शून्यक का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान -1 तो -1, बीटा का मान -3/4 बराबर, इधर क्या होगा c/a। c का मान यहाँ कितना है 3 और a का मान 4, तो हो गया 3 गुना 1 3, माइनस क्या आ गया प्लस, बराबर 3/4। दोनों साइड 3/4 आ गया, बराबर हो गया। यह हो गया जांच, क्या हो गया जांच। अब हम बहुपद के चैप्टर में जाएंगे, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। x² - 2x - 8 बोल रहा है, इसका शून्य ज्ञात करें और इसका जांच भी करें। यह सवाल आपको स्क्रीन पर उधर मिलेगा। तो इसका गुणनखंड सबसे पहले करेंगे, क्या करेंगे 8 को गुना इससे करेंगे। यहाँ क्या छिपा है 1, तो 8 गुना 1 तो कितना हो गया 8। अब इसको हम क्या करेंगे तोड़ेंगे, क्या करेंगे तोड़ेंगे। 2 से 4, फिर 2 से 2। अब हमको क्या करना है, इसी तीनों में से हमको 2 पुराना, क्या पुराना है 2, या तो जोड़ के पूरा या तो घटा के पूरा। 2 दूना 4 और 2, 4 में 2 गया तो 2 आ जाता है, तो हम समझ गए। अब इसको इस रूप में लिखेंगे, जैसे x² - 2x - 8 है, तो लिखेंगे x² - 4x + 2x
अब -4x इसलिए लिए क्योंकि यहाँ माइनस में है 2, तो माइनस में 2 घटेगा, 4 में 2 घटेगा तो माइनस आएगा, और -8 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन देखना, क्या देखना है? कॉमन। यहाँ भी x है, यहाँ भी x, तो x कॉमन हो गया, बचा यहाँ x और यहाँ बचा -4। अब चेक कर लेंगे सही है कि है या नहीं। x गुना x स्क्वायर, x गुना 4 तो 4x सही है। अब हमने क्या बोला था, जो बीच में रहेगा सेम वही बीच में उतार दो, इधर उधर मत देखो। अब कॉमन इसमें सिर्फ 2 ले लो, क्या ले लो? 2। तो देखो 2 गुना x 2x, 2 चौका 8 हो गया। अब एक बार क्या लिखेंगे, अंदर वाला लेते हैं, x -4 और एक बार बाहर वाला x + 2 बराबर 0। तो x -4 बराबर, एक बार इसके लिए 0 होगा, x + 2 बराबर x के लिए 0 होगा। तो x बराबर हो गया, प्लस इधर आया हो गया, माइनस इधर आके हो गया +4। x बराबर ई है प्लस में, इधर हो गया माइनस में, यह हो गया अल्फा, अल्फा हो गया +4 और बीटा हो गया -2। इस चीज़ का निकालेंगे, a बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा और c बराबर क्या होगा। हमने पहले बोला था बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c होता है। तो अब यहाँ देखेंगे, यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ x नहीं है तो यहाँ x नहीं है। इसका अर्थ यह होगा a के स्थान पर यहाँ क्या है, 1 छिपा है, क्या छिपा है? 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे। b के स्थान पर क्या है? 2, तो 2 लिखेंगे। और c के स्थान पर क्या है? 8, तो -8 लिखेंगे। और यहाँ क्या है? -2 है तो -2 लिखेंगे। अब जो है देखेंगे कि अब इसका जांच करना, अब क्या करना है, इसका जांच करना है। अब इसका जांच करना है तो हम यहाँ लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे? जांच। शून्यक का योग, पहले ज्ञात करना शून्यक का योग। हम यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग होता है अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा का मान कितना दिया है? 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस बीटा का मान कितना है? -2, तो -2 लिखेंगे बराबर -b/a। तो b का मान कितना? -2 और a का मान कितना है? 1, तो लिखेंगे 1। बहुत। अब 4 लिखें, प्लस गुना माइनस तो माइनस हो गया बराबर 1 माइनस सूत्र में भी यहाँ से है, तो माइनस क्या हो गया? प्लस। माइनस है तो माइनस दे दिए, तो माइनस हो गया प्लस, 4 में 2 गया 2 बराबर 2। तो यह दोनों साइड क्या हो गया? बराबर हो गया। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है? 1, अल्फा का मान है 1 और बीटा का मान है -2, तो -2 लिखें बराबर। अब होता है c/a, अब होता है c/a। c का मान कितना है? -8, क्या है? -8, सॉरी, अल्फा का मान यहाँ कितना दिया? अल्फा का मान है 4, अल्फा का मान कितना है? 4 दोनों, और a का मान 1 है, 4 दोनों 8 हो गया और -8 हो गया, दोनों साइड बराबर हो गया। यह इसका सॉल्यूशन है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, क्योंकि बगल में लाउड स्पीकर बज रहा है, हेलो हेलो कर रहा है, तो